नमस्कार दोस्तों, इंडिया प्लस रिपोर्ट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आखिरकार भारत ने बॉर्डर पर अपनी खुद की तकनीक से तैयार किया हुआ वो खूंखार आसमानी योद्धा उतार डाला है, जिसके सिर्फ एंट्री के ऐलान भर से ही चीन और पाकिस्तान में तहलका मच गया था। लंबे समय से ये दोनों पड़ोसी देश अपनी वायुसेना और मिसाइलों को लेकर जो गुरूर पाल रहे थे, भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि हमारे DRDO ने उस गुरूर को एक ही झटके में मिट्टी में मिला दिया है। भारत ने अपनी एक ऐसी आकाश की आंख को पूरी तरह से ऑपरेशनल कर दिया है, जो आसमान से ही चीन और पाकिस्तान के हर लड़ाकू विमान, उनके जंगी जहाज़ों और क्रूज मिसाइलों की एक एक हरकत को स्कैन कर लेगी। दोस्तों, दुश्मन अपनी सीमा से उड़ान भरेगा और उसका पूरा रडार सिग्नल हमारी स्क्रीन पर फ्लैश होने लगेगा। बिना कोई सीधा हमला किए ही दुश्मन की पूरी सीक्रेट युद्ध नीति पलक झपकते ही हमारे कमांडर्स के सामने होगी। यूँ समझ लीजिए कि एक बार भारत के इस हवाई योद्धा ने जंग में एंट्री के लिए टेक ऑफ कर लिया तो ये महाबली युद्ध की तस्वीर पलटकर ही दम लेगा। अब दोस्तों, हमारे कुछ सवाल बनते हैं कि आखिर क्या है भारतीय DRDO का ये स्वदेशी नेत्र महाबली। फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिलते ही क्यों चीन और पाकिस्तान में इमरजेंसी मीटिंग्स होने लगी हैं? आखिर क्या है इसमें ऐसा जो जंग शुरू होने से पहले ही ये योद्धा हवा में ही चीन और पाकिस्तान की पूरी जंगी प्लानिंग को हवा में ही क्रैक कर लेगा? और क्यों चीन और पाकिस्तान कभी नहीं चाहते थे कि भारत अपने इस महाबली को हवा में उतारे और अपने इस मिशन को पूरा करे? दोस्तों, इन सवालों के जवाब हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और देश के वैज्ञानिकों और भारतीय सेना के सपोर्ट में इस वीडियो पर लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर टाइप कीजिएगा। तो दोस्तों, बेंगलुरु के सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम से जो आज खबर सामने आई है, उसने डिफेंस सेक्टर में भूचाल मचा दिया है। DRDO ने अपने बेहद खास और एडवांस स्वदेशी सिस्टम नेत्र एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल यानी AWACS को फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस दे दी है। रक्षा क्षेत्र की भाषा में इसे FOC कहा जाता है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब यह सिस्टम किसी भी टेस्टिंग या ट्रायल मोड से पूरी तरह से बाहर आ चुका है और असली युद्ध के मैदान में उतरने के लिए एकदम तैयार है। पहले इसे सिर्फ इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिली हुई थी, जिसका मतलब था कि इसे कुछ सीमाओं और पाबंदियों के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अब वायुसेना को हरी झंडी मिल चुकी है कि अब वो चाहे जहां चाहे पूरी ताकत के साथ इसका इस्तेमाल कर सकती है। अब इस एक नए कदम से भारतीय वायुसेना का जो रुतबा बढ़ गया है, उसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट को हैरान कर दिया है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आसमान में उड़ने वाला यह साधारण सा दिखने वाला विमान आखिर ऐसा क्या करता है कि इसे वायुसेना का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है। इस पूरे जासूसी और सर्विलांस सिस्टम को बहुत ही चालाकी और हाईटेक तरीके से ब्राज़ील से मंगवाए गए एम्ब्रेयर EMB 145 विमान के ऊपर फिट किया गया है। बाहर से देखने पर यह विमान के ऊपर लगे एक बड़े छतरी नुमा रडार की तरह दिखता है, लेकिन अंदर से यह एक उड़ता हुआ हेडक्वार्टर है। इसके अंदर ऐसे धांसू और अल्ट्रा मॉडर्न सेंसर लगे हुए हैं जो सैकड़ों मीटर दूर से ही दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को पकड़ लेते हैं। दोस्तों, मान लीजिए पाकिस्तान का कोई फाइटर जेट या फिर चीन का कोई आधुनिक ड्रोन अपने बेस से टेक ऑफ करता है, तो हमारे बॉर्डर पर पहुंचने से पहले ही हमारा जो नेत्र है उसका पूरा डेटा कैप्चर कर लेगा। वो किस स्पीड से आ रहा है, किस ऊंचाई पर आ रहा है और उसका निशाना भारत में क्या हो सकता है, ये सारी जानकारी रियल टाइम में हमारे एयरबेस को पहले ही मिल जाएगी। इसे ही रक्षा विशेषज्ञों की भाषा में नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कहा जाता है। यानी आसमान से मिली एक छोटी सी जानकारी भी अगले ही सेकंड पूरी वायुसेना के साथ शेयर हो जाएगी, जिसे दुश्मन को संभलने का एक मौका तक नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर किसी को लग रहा है कि यह स्वदेशी सिस्टम सिर्फ कागजों पर ही मजबूत हो रहा है, तो उसे पिछले साल हुए ऑपरेशन सिंदूर की फाइलें जरूर पढ़ लेनी चाहिए। इस बेहद सीक्रेट और अहम ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने नेत्र को सीधे युद्ध अभ्यास वाले इलाके में उतार दिया था। तो वहाँ इस सिस्टम ने बिल्कुल वही काम किया था जिसकी इससे उम्मीद की जा रही थी। इसने आसमान में उड़ते हुए ही पूरे बैटल ग्राउंड का एक सटीक और लाइव नक्शा तैयार कर दिया था पहले ही।
दुश्मन की डमी गतिविधियों को पलक झपकते ही डिकोड करके वायुसेना के कमांडर्स को ऐसा रियल टाइम डेटा शेयर किया गया कि हर कोई दंग रह गया। इस ऑपरेशन में मिली शानदार कामयाबी ने ही इसके ऊपर लगी विश्वसनीयता की मुहर को और पक्का कर दिया। इसी धाकड़ परफॉर्मेंस को देखने के बाद ही इसे फुल और फाइनल क्लियरेंस देने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है। अब दुश्मन के लिए हमारे खिलाफ किसी भी तरह का सरप्राइज अटैक प्लान करना पूरी तरह से नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि आसमान में मौजूद भारत की यह तीसरी आंख कभी पलक नहीं झपकाती है। दोस्तों, इस शानदार कामयाबी के पीछे एक दिन या फिर एक साल की नहीं, पूरे 40 सालों की खामोश और कड़ी तपस्या छिपी हुई है। साल 1983 में ही भारत ने यह तय कर लिया था कि आसमान में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए हमें किसी विदेशी ताकत पर निर्भर नहीं रहना है। सरकार ने उस वक्त सीक्रेट प्रोजेक्ट गार्जियन के नाम पर एक बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन शुरू किया था। फिर 1991 में इटली से खरीदे गए नेवल रडार को पहली बार अवरू विमान पर लगाकर इसकी टेस्टिंग की गई। वो दिन था और आज का दिन है। हमारे वैज्ञानिकों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज हमारे पास कुल 6 ऐसे सर्विलांस प्लेटफॉर्म हैं, जिनमें से 3 तो रूस के बड़े IL-76 विमानों पर लगे इजरायली फाल्कन रडार हैं, लेकिन बाकी 3 पूरी तरह से हमारे अपने स्वदेशी नेत्र सिस्टम हैं। आज जब हम इसे स्वदेशी तकनीक को पूरी तरह से ऑपरेशनल होते हुए देख रहे हैं, तो यह एहसास होता है कि विदेश से महंगे रक्षा उपकरण मंगाने की हमारी मजबूरी अब बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रही है, और भारत की यही खतरनाक आत्मनिर्भरता आज हमारे पड़ोसियों को सबसे ज़्यादा चुभ रही है। दोस्तों, ज़रा सोचिए, इस सिस्टम के आने से चीन के J-20 स्टील्थ फाइटर जेट्स और पाकिस्तान के JF-17 लड़ाकू विमानों का क्या हाल होने वाला है। जब तक उनके पायलट अपने विमान का इंजन स्टार्ट करके हवा में आएंगे, तब तक हमारा नेत्र उनके रडार का सिग्नल इंटरसेप्ट कर चुका होगा, भारतीय वायुसेना को बता चुका होगा। ये सिस्टम सिर्फ आसमान में ही नहीं देखता है, बल्कि समुद्र की छाती चीरकर आगे बढ़ रहे दुश्मन के युद्धपोतों और पहाड़ों के पीछे चुपके से दागी गई क्रूज मिसाइलों को भी आसानी से पकड़ सकता है। पहले किसी भी जंग के दौरान यह तय करने में काफ़ी टाइम लगता था कि कौन सा फाइटर जेट किस दिशा में भेजा जाए, लेकिन अब नेत्र हवा में रहते हुए हमारी सुखोई और राफेल विमानों को सीधे दुश्मन की लोकेशन पर गाइड कर देगा। यानी वायुसेना का रिएक्शन टाइम बिल्कुल 0 हो जाएगा। दुश्मन को भनक तक नहीं लगेगी और हमारा काउंटर अटैक उसके सिर पर पहुंच जाएगा। इस एक सिस्टम ने पूरे साउथ एशिया के डिफेंस बैलेंस को जड़ से हिलाकर रख डाला है। दोस्तों, DRDO यहीं पर रुकने वाला नहीं है। यह वर्तमान में जिस तकनीक पर काम कर रहा है, वो आने वाले समय में हमारी वायुसेना को एकदम अपराजय बना देगी। अब पूरा फोकस इससे भी कहीं ज़्यादा ताकतवर नेत्र मार्क 2 पर शिफ्ट हो रहा है। ये नए और एडवांस सिस्टम एयरबस A321 जैसे बड़े विमानों पर लगाए जाएंगे, जिनका रडार कवरेज एरिया और भी ज़्यादा विशाल होगा। इतना ही नहीं, जब भविष्य में भारत के 5वीं पीढ़ी के एमका और तेजस मार्क 2 आसमान में उतरेंगे, तो उनका सबसे बड़ा और भरोसेमंद यही स्वदेशी नेत्र सिस्टम होगा। यह उन फाइटर जेट्स को दूर से ही सुरक्षित रास्ता दिखाएगा और दुश्मन के रडार को चकमा देने में उनकी पूरी मदद करेगा। यह भारतीय वायुसेना की तरफ से एक ऐसा साइलेंट और इलेक्ट्रॉनिक दबदबा बनाने की तैयारी है, जो हिंद महासागर से लेकर हिमालय की ऊंची चोटियों तक सिर्फ और सिर्फ भारत का डंका बजाएगा। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा।